Hello everyone, respected senior members, colleagues and my dear friends. In continuation of the topic Key Changes brought up by Finance Act 2019, I am presenting before you my second video in which I'll be discussing on the TDS provisions that has been amended or newly inserted by Finance Act 2019. Discussing for section 194N TDS on cash withdrawal. The section has been inserted by Finance Act 2009 with effect from 1st September 2019. The section is applicable on the banking company to which banking regulation applies, or a cooperative society which is engaged in the business of banking or a post office, who is responsible for paying in cash any sum or aggregate of sum exceeding 1 crore during the previous year. यानी कि सेक्शन 194N उन बैंकिंग कंपनी या उन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग करती है या पोस्ट ऑफिस पे एप्लीकेबल है, जो अपने अकाउंट होल्डर्स को 1 करोड़ से ज्यादा का कैश पेमेंट कर देती है. So Section 194N requires such companies, such banking companies, such cooperative society and a post office to deduct TDS at the rate of 2% of such sum exceeding rupees 1 crore. 1 crore से excess जितने भी withdrawals होते हैं उन पे 2% का TDS deduction होगा. टाइम ऑफ डिडक्शन इज एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम, यानी कि पेमेंट के दौरान पे डिडक्शन होगा टीडीएस का. हाउएवर 194N का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है अगर पेमेंट में गवर्नमेंट और एनी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस, यानी कि जिनको इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर उन्हीं में से किसी को पेमेंट किया जा रहा है तो सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा. थर्ड पॉइंट, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, इन तीनों के बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर इन पोस्ट ऑफिस के कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर होते हैं तो उनको भी अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है तो टीडीएस उस टाइम पे उस केस में भी रिडक्शन नहीं होगा. फोर्थ, एनी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस केस में भी टीडीएस रिडक्शन नहीं होगा. या सच अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन भी आया है इसके रेस्पेक्ट में, जिसमें उन्होंने कुछ पर्सन्स को नोटिफाई किया है जिसको पेमेंट करते वक्त सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा. बेसिकली सच पर्सन्स इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एंड सम many other person is as notified in that circular. एक प्रेस रिलीज, काफी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है, 38 सितंबर को 38 अगस्त को जो रिलीज हुआ था. इसमें पर्टिकुलरली 194N का जो सेक्शन है 1 करोड़ का लिमिट से अगर ज्यादा विड्रॉल हो जाता है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. एंड दिस 1 करोड़ का लिमिट इज फॉर इंटायर फाइनेंशियल ईयर 1920. हाउएवर अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था ये इफेक्टिव है 1 सितंबर 19 से. तो क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ डाउट अराइज होता है जिसको ये प्रेस रिलीज क्लैरिफाई करता है. प्रेस रिलीज ये कहता है कि 1 करोड़ का लिमिट इंटायर 1920 के लिए एप्लीकेबल है. इवन दो सेक्शन 1 सितंबर से आया, अगर उससे पहले का भी जो भी विड्रॉल होता है, दैट ऑल विड्रॉल्स विल बी accumulated, will be counted for calculating the aggregate limit of rupees 1 crore. एंड बट जो टीडीएस डिडक्शन होता है 194N में, टीडीएस डिडक्शन होएगा केवल 1 सितंबर 2019 के बाद. तो देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, वी हैव टू बी क्लियर ऑन दैट. For computing the aggregate, for computing the amount of rupees 1 crore cash withdrawal made before 1st September 2019 during financial 1920 is to be taken into account, is to be considered. 1 करोड़ का लिमिट के लिए हम लोग वो अमाउंट कंसिडर करेंगे, बट टीडीएस डिडक्शन होगा केवल उस अमाउंट पे जो 1 सितंबर 2019 के बाद विड्रॉल होता है. सेक्शन 194M एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड हुआ फाइनेंस एक्ट 2019 में, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. आई हैव रिटन द हेडिंग सेक्शन 194M टीडीएस फॉर सेक्शन 194C, H और J. दिस इज ऑल्सो इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019. तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले अपने को सी, एच और जे को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. सेक्शन 194C जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट पे एप्लीकेबल होता था. सेक्शन 194J, सेक्शन 194H जो ब्रोकरेज पे एप्लीकेबल होता था, कमीशन पे. और सेक्शन 194J जो प्रोफिट फीस पे एप्लीकेबल होता था.
तो सेक्शन 194 सी और सेक्शन 194 जे और एच तीनों में एक कॉमन क्लॉज था कि कोई भी एसएससी जिसका सेक्शन 44 ए बी क्लॉज ए यानी कि क्लॉज ए और क्लॉज बी यानी कि बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर और प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है। आई रिपीट, सेक्शन 44 ए बी का क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, अगर इन दोनों क्लॉज में जिसका ऑडिट नहीं होता है उन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ को सेक्शन 194 जी और सेक्शन 194 जे में टीडीएस डिडक्शन नहीं करना होता था एंड सेक्शन 194 एच में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता था। ये तीनों सेक्शन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता था जिनका 44 ए बी का क्लॉज ए और क्लॉज बी में ऑडिट नहीं होता था। साथ ही में सेक्शन 194 सी और 194 जे में एक और कंडीशन था कि अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट का या प्रोफेशनल फीस का, उस केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता था। तो इन तीनों सेक्शंस में सर्टेन कंडीशंस थे जहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता था, अदर देन दैट आपको टीडीएस डिडक्ट। तो ये क्लॉज को जो जिसमें टीडीएस डिडक्शन नहीं होता था उस पर्टिकुलर क्लॉज को ओवरराइड करने के लिए सेक्शन 194 एम आया है। तो इसका एप्लीकेबिलिटी के लाइन में लिखा हुआ है, देखिए, this section is applicable on those individuals and actuals who are not required to deduct income tax as per provision of section 194C, 194H और 194J। यानी कि 44AB का क्लॉज ए बी में जो फॉल नहीं कर रहा है या 194C और J के केस में जो पर्सनल पेमेंट कर रहे हैं अदर देन बिजनेस से पेमेंट, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उन लोगों पे सेक्शन 194M का एप्लीकेबिलिटी आ जाता है। सेक्शन 194M में रेट ऑफ टीडीएस 5% है। टाइम ऑफ डिडक्शन इज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम व्हिचएवर इज अर्लियर। यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट है 50 लाख रुपया, इंटायर ओवरऑल लिमिट है 50 लाख। 50 लाख पर होने पे इंटायर अमाउंट पे 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194M में टीडीएस डिडक्ट के लिए टैन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इस सेक्शन को समझने के लिए अपने को कुछ एग्जांपल्स, अपने कुछ केस, प्रैक्टिकल केस स्टडी करते हैं, अब अपने और इस सेक्शन का क्लैरिटी आएगा। जैसे पहला एग्जांपल, मिस्टर इंडिविजुअल है और ये रिटेल बिजनेस कैरी आउट करते हैं जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, यानी कि नेचर ऑफ एक्ट पेमेंट किया है रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस में। अब मैंने बोला सेक्शन 194M में ये कभी फॉल कर ही नहीं सकते, तो इनके लिए हम लोग कन्फाइंड है टू दी सेक्शन 194C, H और J। अब इन्होंने रेसिडेंशियल हाउस के लिए पेमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मतलब सेक्शन 194C, बट 194C बोलता है पर्सनल पेमेंट अगर होता है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इन्होंने जो 5 लाख का पेमेंट किया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194C। सेकंड, पेमेंट ऑफ कमीशन हुआ है टू मिस्टर वलीश फॉर बिजनेस पर्पज। कमीशन का इन्होंने पेमेंट किया है 80,000 रुपीज का, तो सेक्शन 194H इनके लिए अट्रैक्ट हो जाता है। 15,000 से ऊपर अगर पेमेंट करते हैं तो 5% का टीडीएस अपने को डिडक्ट करना पड़ता है। तो मिस्टर गणेश इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194H एट द रेट ऑफ ₹5%। नंबर 2, सीरियल नंबर 2, मिस्टर राजेश होलसेलर ट्रेडर है जो अपना प्रॉफिट 44AD में डिक्लेयर कर रहे हैं। 44AD में डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब कि 44AB का क्लॉज ए और क्लॉज बी में वो फॉल नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि वो क्लॉज ए और क्लॉज बी में फॉल नहीं कर रहे हैं, सपोज उनका यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, उन्होंने कंट्रैक्ट पेमेंट दिया है रिकंस्ट्रक्शन अपना रेसिडेंशियल हाउस के लिए। अच्छा, अब क्योंकि ये 44AB का क्लॉज ए और बी में फॉल नहीं कर रहे हैं, एक और पॉइंट इसमें समझने के लिए है, 44AB का क्लॉज ए ये बोलता है 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, बट 44AD तो 2 करोड़ तक के लिए एप्लीकेबल है। तो क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं दिया, तो वी कैनॉट स्पेसिफिकली से कि ये 194M में फॉल करेंगे या 194C में फॉल करेंगे।
इनका नेचर ऑफ पेमेंट देखते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया हुआ है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस मतलब पर्सनल पेमेंट। 194C इनके लिए यहीं पे क्रॉस आउट हो जाता है, 194M इनके लिए एप्लीकेबल है। ओके, जनवरी टू मार्च 2020 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में इन्होंने ये पेमेंट किया 20 लाख, 15 लाख एंड 20 लाख। ओवरऑल पेमेंट हो जाता है 55 लाख का। तो क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, सेक्शन 194M एप्लीकेबल हो जाता है, इनको 5% का टीडीएस यहाँ डिडक्ट करना पड़ेगा। थर्ड केस, मिस्टर सतीश सैलरीड इंडिविजुअल है, तो इनके लिए तो 194C, H और J तीनों एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है मतलब ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 194M। इनका नेचर ऑफ पेमेंट देखते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट है, इन्होंने रेसिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए, ये भी पर्सनल पेमेंट है, तो ब्रोकरेज पेमेंट किया 51 लाख रुपीज का। फिगर थोड़ा हाइपोथेटिकल है, ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 51 लाख रुपीज। अच्छा, इसमें एक और चीज है, 194H में अपने को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पर्सनल पेमेंट कर रहे हो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए तो वहां पे एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप 44AB के क्लॉज ए और बी में फॉल कर रहे हो और आप अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए भी पेमेंट कर रहे हो, आपको 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। बट क्योंकि मिस्टर सतीश का बिजनेस नहीं, इसलिए 194H एप्लीकेबल नहीं होगा, 194M एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि पेमेंट इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, इनको 5% ऑफ द 51 लाख का डिडक्शन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194M। मिस्टर धीरज, केस 4, मिस्टर धीरज पेंशनर है, अगेन सेम केस, 194C, H और J इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में अपने घर को बनाने के लिए इन्होंने ओवरऑल पेमेंट किया 48 लाख रुपीज का। ये ऑल्दो फॉल कर रहे हैं 194M में, बट क्योंकि मॉनेटरी लिमिट इज लेस देन इज 50 लाख से कम है, यहाँ पे जो पेमेंट किया जा रहा है, उन्होंने पेमेंट जो कर रहे हैं दैट इज लेस देन 50 लाख रुपीज, तो यहाँ पे उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194M। So these are the 4 examples which makes the clear section more clear. सेक्शन 194DA LIC पेमेंट्स, यानी कि LIC जो अपने पॉलिसी होल्डर्स को पेमेंट करती है उस पे जो टीडीएस का डिडक्शन होता है दैट इज कवर्ड अंडर 194DA। 194DA प्रोवाइड करता था ये 1% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा ऑन एनी सम पेड टू द रेसिडेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट जरूर था 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख रुपीज से ऊपर का पेमेंट किया जा रहा है बाय LIC पॉलिसी होल्डर तो 1% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था ऑन द सम बीइंग पेड, ऑन द सम बीइंग पेड। बट 1 सितंबर 2019 से इसमें अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट ये बोल रहा है कि इंटायर सम जो पेमेंट हो रहा है उस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए। टीडीएस जो है उस पर्टिकुलर पेमेंट पे इनकम का पोर्शन जो है उस पे डिडक्ट होना चाहिए। यानी कि LIC सपोज 1 लाख का पेमेंट कर रही है तो 1 लाख में ये चेक करो इनकम पोर्शन कितना है। सपोज मिस्टर ए को 1 लाख का पेमेंट किया जा रहा है और मिस्टर ए ने, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख है, लेट अस कंसीडर 2 लाख। सपोज मिस्टर ए को 2 लाख का पेमेंट किया जा रहा है। अब मिस्टर ए ने पॉलिसी का प्रीमियम दिया था सपोज 1,40,000, 1,40,000 प्रीमियम दिया था, उनको मैच्योर्ड मिल रहा है तो 60,000 उनका इनकम हुआ। तो 1 सितंबर 19 से जो अमेंडमेंट आया वो ये बोलता है कि जो 60,000 का अमाउंट है उस पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए एंड रेट इज इंक्रीज्ड दैट इज 5%। 1 सितंबर से पहले का मैं बात करूं तो उस केस में होता 2 लाख पे टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 1%। बट फर्स्ट 2019 के बाद ओनली इनकम पोर्शन दैट इज 60,000 पे डिडक्ट होगा टीडीएस एट द रेट ऑफ रुपीज 5%। तो दिस इज द अमेंडमेंट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 194DA। सेक्शन 194A ये इंटरेस्ट पेमेंट पे जो टीडीएस का बात होता था उसका सेक्शन है। इसमें अमेंडमेंट ये आया है, रेट ऑफ टीडीएस वही है 10%। मॉनेटरी लिमिट, इसमें मॉनेटरी लिमिट 3 होता था, लेट मी डिस्कस दैट। 5,000, 10,000 इन दिस जनरल लिमिट 5,000 होता था और 10,000 इन 3 केस में होता था जब बैंकिंग कंपनी के साथ टाइम डिपॉजिट है या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस बैंकिंग ना बिजनेस और बैंकिंग में इन्वॉल्व है उसमें टाइम डिपॉजिट है या डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अगर इन तीनों केस में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो लिमिट होता था 10,000 और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट था 50,000 रुपीज। तो चेंजेस आया है केवल इस पॉइंट में, जो 10,000 का लिमिट होता था दैट इज नाउ रेज्ड टू रुपीज 40,000, यानी कि
40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट पेमेंट होने से ही टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194A at the rate of 10%. So these are the amendments. This is introduced in the provision of TDS. Thank you. Thank you so much.